हेलो एवरीवन। आज मैं आपको क्लासरूम से बाहर एक ऐसी जगह है सीखने के लिए ले आया हूँ जहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारी पुरानी तकनीक है आटा पीसने की और मल्टीग्रेन जो हमारे होते थे उनको पीसने के लिए जिस तकनीक का हम इस्तेमाल करते थे वो तकनीक मैं आपको बारीकी से दिखाऊंगा। और आज चूँकि हमारे पास जो है बहुत सारी तकनीक या बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक संचालित आधुनिक जो मशीनें हैं वो जो हमारे ग्रेन्स होते हैं, आटा होता है, उसको पीसने के लिए मौजूद हैं, जो कि बहुत कम समय में आज हमें बहुत सारी मात्रा में जो है एक साथ पीस करके दे देते हैं। लेकिन इस तकनीक को पुराने समय में चूँकि आज की जो तकनीक है वो मौजूद नहीं थी तो हम लोग इस्तेमाल करते थे और हमारे पूर्वजों की ये हमें एक अमूल्य धरोहर देन है जिसको संजोए रखना और जिसको मॉडिफाई करना हमारा कर्तव्य होता है। मैं क्लासरूम से जब बच्चों से पूछता हूँ कि क्या बेटा आपने कभी घराट देखा है, तो ज़्यादातर का जवाब आता केवल एक दो बच्चे ही कहते हैं कि हमने देखा है और ज़्यादातर बच्चे इससे अनभिज्ञ होते हैं। तो चलिए आज हम जो है इस घराट को आपको बारीकी से दिखाते हैं, ये कैसे आटे को पीसता है और इसमें कैसी तकनीक इस्तेमाल की जाती है। आपको बता दें कि ये बिल्कुल जो हमारे घर में उपलब्ध जो संसाधन होते हैं, मिट्टी, पत्थर और लकड़ी होता है, केवल उन चीज़ों से बनता है। किसी तरह का पावर, एनर्जी या इलेक्ट्रॉनिक्स विद्युत हमारी इसमें खर्च नहीं होती है। ये हमारा जो नेचुरल पानी है उस पानी से संचालित होकर के हमें जो है आटा पीसने के लिए मदद करती है। चलिए देखते हैं ये तकनीक कैसे इस्तेमाल होती है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पर पानी की एक नहर निकाली गई है, जो मेन हमारी नदी है वहाँ से हमने ये नहर निकाली है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लकड़ी का एक जाल सा बना हुआ है कि इसमें जो बहुत सारे कबाड़ा आता है, मोटा कबाड़ा, वो यहाँ पर छन करके यहाँ से वो साइड हो जाए और वो इस साइड से बाहर निकल जाए या इस साइड हो जाए और यहाँ से किसी तरह का कबाड़ा जा करके आगे जो हमारी ये तकनीक इस्तेमाल होती है उस पर ये ना लगे। तो आपको इस तरह से ये पानी आगे आया और यहाँ पर ये लकड़ी का एक पाइप बना हुआ है जहाँ से इसे पानी का फोर्स बना करके इस पाइप में डाला जाता है। मैं दिखाता हूँ आपको। और इस तरह से ये जो पाइप है, लकड़ी का पाइप, ये यहाँ से पानी का फोर्स बना रहा है और इसके नीचे एक लकड़ी की ही जो चरखी होती है वो लगी है, ये आप देख सकते हैं। ये नीचे लकड़ी की एक चरखी घूम रही है और इसी चरखी से का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो इस पर ऊपर, अभी आपको दिखा देता हूँ, अंदर इस पे ऊपर एक पत्थर के जो घराट होता है वो जॉइंट होता है। मैं दिखा रहा हूँ आपको इस तरह से। ये यहाँ पर ये पत्थर का घराट उस चरखी पे जॉइंट है, ये उसके माध्यम से यहाँ पर घूम रहा है। और ये जो पत्थर है ये सेम ऐसा ही एक नीचे लगा होता है, जिन दो पत्थरों के बीच में जो अनाज होता है हमारा या गेहूं होता है वो पीस करके बाहर निकलता है। और आपको बता दें कि यहाँ पर एक लकड़ी का बास्केट बना हुआ है। ये बास्केट, इसमें हम जो गेहूं होता है या अन्य कोई हमारा पीसने वाला अनाज होता है उसको इस बास्केट में हम डालते हैं। और इस बास्केट में डालने के बाद नीचे यहाँ पर लकड़ी का ही एक टोकरी बनी हुई होती है और इसके साइड में एक छोटा सा लकड़ी का पीस लगा होता है। आप देख रहे हैं इसको एक जो है मुर्गी का आकार दिया गया है। तो इसके सहारे ये जब यहाँ पर टकराता है तो ये हिल करके यहाँ से दाने दाने बाहर निकल रहे हैं। अगर इसको हटा दें, ये हमने हटा दिया, अब इसका दाना निकलना बंद हो गया। तो इस तरह से ये धीरे धीरे इसको यहाँ से हिला करके दाना बाहर निकलता है और यहाँ पीसता है। इसके बाद यहाँ पर एक रस्सी जो जुड़ी हुई है, ये आप देख रहे हैं, ऊपर एक लकड़ी का गुटका इसमें फंसा रखा है। इसको जब हम यहाँ से रस्सी को डाउन यहाँ से इस साइड खिसकाएंगे तो ये रस्सी डाउन होगी और वहाँ से ज़्यादा दाना निकलना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण जो है ज़्यादा बाहर निकलेगा और जो आटा है वो थोड़ा मोटा निकलना शुरू हो जाएगा। जितना हमें मोटा या बारीक चाहिए वो हम इससे एडजस्ट करते हैं। इसको ऊपर चढ़ाएंगे तो बारीक होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो घराट है, ये इसका अंदर जो पीसने वाला
जो हमारे पास यंत्र मौजूद हैं लकड़ी और पत्थर के बने हुए, वो मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको बाहर से जो घराट है उसका जो नीचे चक्की है, मैंने अभी फ्रंट साइड से आपको दिखाया। अब मैं इसकी बैक साइड से, दूसरी साइड से आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये किस तरह से चक्की वहाँ पर घूमती है। ये दूर से आप देख सकते हैं, वो वहाँ पर जो अंदर घूम रही है चक्की, वो पानी फ्रंट साइड से आया और वहाँ पर ये घूम रही है। मैं इसको आपको और नज़दीक से दिखा रहा हूँ। ये यहाँ से आप देख सकते हैं, इसके नीचे ये यहाँ पर चक्की लगी हुई है। इस तरह से ये जो इस पे चरखी लगी हुई होती है, ये घूमती है और घूम करके इससे ऊपर जो पत्थर का घराट लगा होता है वो हमारा आटा बाहर निकाल देता है। इस तरह से आपने देखा कि जो घराट होता है हमारा, किस कार्य विधि से, किस विधि से ये काम करता है, वो मैंने आपको दिखाया। आज जो हमारी गवर्नमेंट है, सरकारें हैं, वो भी इस ओर बहुत ध्यान दे रहे हैं और इसको प्रोत्साहित करने की बात कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे जो योजनाएं हैं उसको बना करके इसका जीर्णोद्धार करने के लिए कार्य कर रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो घराट होता है उसमें जो चरखी लगी होती है, उसमें आप वहाँ से विद्युत भी पैदा कर सकते हैं। वो एक आपका टरबाइन की तरह काम करता है। उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो सिस्टम होता है उसको जोड़ करके इससे बहुत मात्रा में हम विद्युत भी उत्पादित कर सकते हैं, जो विद्युत हमारे घरेलू कार्य के लिए उत्पादित हो सकती हैं। तो इस तरह से हम इस घराट को बहुउद्देश्य के रूप में भी विकसित कर सकते हैं। ये जो पानी है इसको आगे रोक करके इसमें मत्स्य पालन और बहुत सारे जो हमारे रोजगार के साधन हैं उसको जुटाया जा सकता है। तो इस तरह से जो ये घराट है इसका हमें जीर्णोद्धार करना है और इसके बारे में हम सबको जानना है। तो आज की जो मेरी वीडियो है ये बहुत इम्पोर्टेंट थी। क्लासरूम से बाहर हम ऐसे कार्यस्थल पर पहुँचे जहाँ पर हम घाट के विषय में जो है विस्तृत पूर्वक जान सकते हैं। धन्यवाद।